রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো যে না গেলে তার অন্য ব্যবস্থা আছে, তার স্বামীদের তুলে নিয়ে যাবে, ছেলেদের। এমনকি আমাদেরও বাড়িতে এরকম মানে হয়েছে। রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার যে ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। तो संदेश खाली के कई सवाल हैं और स्थिति ये कि बंगाल सुलग रहा है। संदेश खाली से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जानी। संदेश खाली जा रही बीजेपी की उच्च स्तरीय कमेटी को रोक दिया गया है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की कमेटी जा रही थी। सच क्या है, इसको लेकर ये कमेटी जांच पड़ताल करती है, लेकिन इस कमेटी को रोक दिया गया। संदेश खाली में ममता सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस और बीजेपी के कमेटी सदस्यों के बीच बहस की भी स्थिति बन गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदेश खाली में महिलाओं ने बहुत गंभीर आरोप लगे टीएमसी के नेता के ऊपर, और न सिर्फ नेता के ऊपर आरोप लगे बल्कि उसके गुर्गों पर भी आरोप लगे। और जो आरोप हैं उसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, आप सिहर उठेंगे कि क्या संदेश खाली में महिलाओं के साथ ये वाकई होता है। और अब इसको लेकर सियासत हो रही है। हालांकि इन सबके बीच में ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बीजेपी नेताओं को जो डेलीगेशन दिल्ली से रवाना हुआ था, बीजेपी नेताओं का ये वो कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी और जेपी नड्डा को सुपुर्द करेगी, उस कमेटी को संदेश खाली जाने से पहले रोक दिया गया। अब आपके सामने पूरे घटनाक्रम को लेकर ये 4 बड़ी तस्वीरें। संदेश खाली जा रही थी बीजेपी की टीम, इधर राष्ट्रपति भवन पहुंच चुका है SC/ST कमीशन। संदेश खाली में धारा 144 लागू कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी संदेश खाली में सुनवाई होगी। यहां पर जनहित याचिका दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई होनी है। जो पूरी एक डेलीगेशन आई थी उनको रोक दिया गया है और अब आगे बढ़ने की परमिशन जो है इनको नहीं है। 6 लोगों की ये पूरी डेलीगेशन है और अब इस डेलीगेशन को आगे नहीं दिया जा रहा है। कोशिश इन्होंने की थी आगे बढ़ने की, लेकिन जो लोकल पुलिस है उसने यहाँ पे उनको रोक दिया है। और अब ये देखना होगा कि आगे क्या रणनीति होती है। इनका ये कहना है कि ये अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन आगे की क्या पूरी रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात किया जाए और क्या कुछ इनके आगे की प्लान रहने वाली है, स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इसको लेकर जो है वो जानकारी हासिल की जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे जो RAF की टीम है वो आपको नजर आएगी और इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो यहाँ पे तमाम अधिकारी हैं वो आपको नजर आएंगे पश्चिम बंगाल पुलिस के। और यहाँ पे इसी तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है, देखिए यहाँ पे लकड़ी से, और उसके बाद यहाँ से किसी को भी आगे आने से मना किया जा रहा है। जो डेलीगेशन आ रही थी उसको यहाँ पर रोक दिया गया है पूरी तरीके से आगे बढ़ने से। और ये देखिए यहाँ पे जो 12/7 जो है बशीरहाट वेस्ट बंगाल पुलिस की जो टीम है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। एक बार हम कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पे जो डेलीगेशन है उनसे एक बार बात करने की कोशिश करें कि आखिर क्या अब आगे की इनकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। लेकिन जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है, यहाँ से आगे जाने से मना कर रही है। और ये देखिए अब जो पूरी एक डेलीगेशन आई थी वो अब आगे जो है वो आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है इसके ऊपर। की तानाशाही है, हम भी पुलिस में रहे हैं, सबसे बड़े लार्जेस्ट स्टेट के उत्तर प्रदेश के DGP रहे हैं, और जो मैं हालात देख रहा हूँ यहाँ की फोर्स केवल और केवल TMC की एजेंट है। और इस तरह के हम वहाँ दंगा नहीं कराने जा रहे हैं। 6 मेंबर में हमारे 5 लेडीज हैं, 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मैं DGP रहा हूँ। और यहाँ पर रोका जा रहा है इसलिए कि हम लोग ममता दीदी का तांडव वहाँ ना देख पाए, लेकिन ऐसा ये छिपेगा नहीं। और ये तानाशाही जो शाहजहां शेख का है, हम जाएंगे, हम प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास होगा वहाँ जाने का। हाँ देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो यहीं पर हम धरना देंगे और ये बताएंगे कि ममता दीदी क्या कर रही हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है, तोलेबाजी, सिंडिकेट, और शाहजहां का वहां दलितों पर SC/ST की महिलाओं के साथ रेप, ऑर्गेनाइज क्राइम जो वांटेड है तमाम केसेज में, और ममता दीदी उसको कह रही हैं वो ममता बनर्जी डर गई है।
उनका पतन का समय आ गया है। आज जो अत्याचार हुआ है संदेश खाली हिंदू महिलाओं के ऊपर, वो नहीं चाहते हैं कि उसका जो खबर है वो बाहर आ जाए। आ तो गया है, हम लोग जाने से और भी क्या क्या हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग को रुका हुआ है, हम लोग को अटका दिया है। लेकिन टीएमसी का डेलीगेशन जा रहे, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। वहाँ पर भी मंत्री है और यहाँ पर हमारा केंद्रीय मंत्री है, सब महिला। बोले आप शांति विघ्नित करेंगे, हम लोग जाने से शांति विघ्नित होगा। शेख शाहजहां को माने पकड़ने का कोई वो नहीं है, वो तो शांति प्रिय मनुष्य है ना। तो बीजेपी के डेलीगेशन के लोग क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। ममता सरकार पर कई सारे आरोप लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए ग्राउंड जीरो से। अभिषेक, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप, क्या है लाइव तस्वीरें वहां की, और अगर फोर्स रोक रहा है बीजेपी के इस डेलीगेशन को तो उनकी तरफ से रोकते हुए क्या कहा जा रहा है इस डेलीगेशन को? देखिए, बिल्कुल लंबे समय तक बातचीत हुई थी लोकल पुलिस और यहाँ पे जो डेलीगेशन आई थी बीजेपी की उसके बीच में, लेकिन अंततः ये फैसला हुआ कि आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। रैपिड एक्शन फोर्स की आपको टीम दिखाई देगी, पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम दिखाई देगी, और इन सबसे पीछे अगर आप देखेंगे तो बांस के बड़े बड़े बैरिकेडिंग किए गए हैं जिनको पार कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि जो डेलीगेशन है वो यहाँ से आगे ना जा पाए। लगातार इस पूरी डेलीगेशन की कोशिश थी, जिसमें खुद केंद्रीय मंत्री मौजूद थी, कि एक बार जाएं, लोगों से बातचीत करें, पीड़ित महिलाओं से बातचीत करें, लेकिन इनको यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। और अब स्थिति ये है कि पूरी की पूरी डेलीगेशन आपको यहाँ पे रोड पर बैठी हुई नजर आएंगी। खुद केंद्रीय मंत्री रोड पे बैठी हैं, यूपी के पूर्व डीजीपी रोड पे बैठे हुए हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद सभी रोड पे बैठे हुए हैं, और ये स्थिति आपको यहाँ पे नजर आएगी। पुलिस व्यवस्था चारों तरफ से आपको नजर ही नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो आम लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए। कुछ लोग हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या हुआ, आगे नहीं जाने दिया आप लोगों को? नहीं, आगे नहीं। वो जो पीड़ित महिला है उससे मिलने के लिए हम जाना चाहता था, पर हम लोगों को रोक दिया गया। मैडम, आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोगों ने बातचीत की डेलीगेशन से आगे जाने के लिए, क्या बोला गया? देखिए, हम तो शांति के साथ यहाँ पर डेलीगेशन के हम लोग लेकर आए थे और हम लोग विक्टिम बहनों से मिलने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमको रोका जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा किस नियम के तहत हमको रोका जा रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी है, हमारे साथ 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स भी है, उसके बावजूद हमें रोका जा रहा है। इससे साफ जाहिर है कि उनकी पोल जनता के सामने न खुल जाए, इसलिए हमें रोका जा रहा है। अगर कुछ नहीं है तो क्यों डर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं? जाने दीजिए, हमें बात करने दीजिए, साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। हमें रोकना, इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है कि उनके इस प्रदेश में संदेश खाली में बहनों के साथ भयंकर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उनकी अस्मिता लूटी गई। उनके उस अत्याचार को न्याय दिलाने की बजाय उन गुंडों को संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी कर रही है, और हमारी टीम को रोककर उन्होंने उसको साबित कर दिया है कि वो न्याय नहीं देना चाहती, बल्कि न्याय को देने से रोकना चाहती है। न्याय को देने से रोकना चाहती है। और इसी तरीके से जो डेलीगेशन के तमाम लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जी मौजूद हैं। मैम, सामने ना हो। मैम, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप खुद एक मंत्री हैं और आप बैठी हुई हैं, क्या आप बातचीत हो रही है पुलिस से? आप लोग यहीं बैठेंगे? मंत्री के अलावे एक महिला है, एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। हमें उसके दर्द को हम समझ रहे हैं। क्या छोटी छोटी नाबालिग बेटियों के साथ क्या गुजरा होगा, कितने अत्याचार अनाचार उन पापियों ने उनके साथ किया, वो किस तरह से झेली होंगी, कितना कष्ट महसूस हुआ होगा। और आज एक मुख्यमंत्री जो कि उनके पुलिस के द्वारा, जो पुलिस नहीं कहेंगे, ये कहीं न कहीं टीएमसी के गुर्गे ही हैं। अगर यही अगर मुस्तैदी आज जितना रोकने में मुस्तैदी दिखा रही है, यही मुस्तैदी इन लोगों के द्वारा अगर शेख शाहजहां को रोकने में की होती, टीएमसी के गुंडों को रोकने में की होती, तो आज ये नौबत नहीं आती कि आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी बेटियों को आज ये दिन न देखना होता, आज ये झेलना नहीं होता। आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या आप लोग ऐसे? हम जाएंगे, हम कानून का सम्मान करते हैं। हमें पता है कि इन्होंने 144 कहीं कहीं लगा रखा है,
5 लोग जाएंगे, हम जाएंगे। बातचीत चल रही है पुलिस से आपकी? पुलिस से बातचीत चल रही है। अभिषेक, बातचीत अगर पुलिस से चल रही है तो ये पूछे ना एक बार कि पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री खुद कह रही है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि रोका जाए। तो पुलिस अगर इस डेलीगेशन को आगे बढ़ने से रोक रही है तो क्या कहते हुए पुलिस रोक रही है, एक बार जरा पूछिए। रोक दिया गया, बिल्कुल। ब्रजलाल जी, डेलीगेशन आपकी पुलिस रोक रही है, क्या कह के रोक रही है? जरा उठ जाए सर, पुलिस क्या कह रही है रोकने? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पुलिस केवल और केवल रोक रही है, ममता दीदी के इलीगल आदेश का पालन कर रही है। ये यहाँ का फोर्स ना होकर टीएमसी के वर्कर हो गए हैं और केवल ममता दीदी के इलीगल आदेश को कंप्लाई कर। देखिए, ये खुद राज्यसभा सांसद हैं और ये ब्रजलाल है, यूपी के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं। और ये देखिए, ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हें रोका जा रहा है। एक बार फिर देखिए यहाँ पे तस्वीर, जो पुलिस के साथ बातचीत है यहाँ पे डेलीगेशन की, वो एक बार फिर शुरू हो गई है। देखिए, एक बार सुनाने की कोशिश करते हैं क्या बातचीत हो रही है। देखिए, देखिए बातचीत यहाँ पे की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है आगे जाने के लिए। कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 लोग ही जाएंगे, ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस कह रही है कि धारा 144 लगा है, अंततः यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा सकता है। इस पूरे डेलीगेशन में देखिए आपको जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं वो नजर आएंगी। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है ब्रजलाल, वो नजर आएंगे। इसके अलावा कई सारे सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, एमएलएज मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोकल बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कोशिश यही की जा रही थी लगातार कि एक बार बातचीत हो पुलिस के आला अधिकारियों से, कोशिश किया जाए कि जो 5 लोग हैं वो अंदर जाकर बातचीत करें, क्योंकि आज ये डेलीगेशन इसलिए भेजा गया था तो ताकि इसे एक रिपोर्ट तैयार करना था और उस रिपोर्ट के आधार पर जो है फिर आगे की जो रणनीति है वो तय की जाती। लेकिन यहाँ से आगे ही नहीं जाने दिया जा रहा है और यही इनका कहना है कि जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा वहां के हालात कैसे हैं। और वहां के हालात अगर समझने हैं, वहां की महिलाओं से बातचीत करनी है तो हमें पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही कारण है कि पूरा का पूरा डेलीगेशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। जब पुलिस ने यहाँ पे रोका तो वो सड़क पे बैठ गए, यहाँ पे प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा हमें जाने के लिए तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और अब देखिए लगातार एक बार फिर कोशिश की जा रही है कि एक बार उनको जो है वो परमिट किया जाए अंदर जाने के लिए। 5 लोग की मांग कर रहे हैं ये, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। अभी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, लगातार जो कोशिश है वो डेलीगेशन की यही है कि एक बार रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ा जाए, लेकिन पुलिस लगातार मना कर रही है। और यहाँ पर आपको नजर आएगा सुरक्षा का एक बड़ा चक्रव्यूह बना हुआ है। इसके अलावा जो बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई है इसको कोई भी पार नहीं कर सकता। ऐसे में इस डेलीगेशन का बिना पुलिस की परमिशन के, बिना पुलिस के सहयोग के आगे जा पाना नामुमकिन के बराबर है। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि एक बार बातचीत किया जाए, आला अधिकारियों से समझाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर बंगाल की पुलिस, बंगाल का प्रशासन रोक रहा है तो बीजेपी का ये डेलीगेशन कब तक यहाँ पर ऐसे धरने पर बैठा रहेगा? देखिए, बिल्कुल कल भी अगर आप देखें तो शुभेंदु अधिकारी जब यहाँ पे पहुंचे थे उनको भी रोक दिया गया था। वो लगभग 2 घंटे यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं और वो कोर्ट के जरिए इस पूरे मसले को उठाएंगे और उसके बाद वापस वो आएंगे। यहाँ भी वही देखने को मिल रहा है। जब अभी अब से कुछ देर पहले जब हमने अन्नपूर्णा देवी जी से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि भाई हम कानून का पालन करते हैं, हम इस मसले को कानूनी रूप से लड़ेंगे और कोशिश हम यही करेंगे कि जो एक बार बातचीत है उसके जरिए हम अंदर जाएं, गांव में महिलाओं से बात कर सके। लेकिन अगर उसकी परमिशन नहीं मिलती है तो फिर कानूनी रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले वो बैठ गई थी, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे जो बातचीत है वो किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो मौजूद, देखिए क्या बातचीत हो रही है। महिला लोग हैं और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, खेतों पर कब्जा है, महिला है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है और महिलाओं पर जो रेप हुआ है और विकास सिंह को बंद किया गया है। जो आपकी आवाज उठा रहे थे, हम आपकी आवाज को दबने नहीं देंगे। याद रखना, बीजेपी इसको आपके अत्याचारों से मुक्त कराएगी। लाल जी, ये कौन थे जिनसे आप बात कर रहे थे? पीड़ित है? हाँ जी हाँ। क्या इनकी क्या समस्या? हम उनको साथ रेप किया गया है
उनकी जो भेड़ी है मछली के खेत कब्जा कर लिया गया है और शहंशाह खेत वहाँ तालिबानी शासन चला रहा है। महिलाओं के साथ ऑर्गेनाइज रेप हो रहा है और दुखद है, ममता दीदी खुद महिला हैं, नाम है ममता, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। महिलाओं बच्चियों के साथ रेप हो, उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए अगर नहीं आई तो तुम्हारे हस्बैंड को गोली मार देंगे। ये तालिबानी शासन, ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता। आप भी डीजीपी रहे हैं सर इतने बड़े प्रदेश के, और यहाँ पे आपको रोका जा रहा है, क्या आपको लगता है ये कानूनी है? बिल्कुल, यहाँ कोई कानून नहीं। यहाँ के जो ममता जी की फोर्स है वो सब टीएमसी के वर्कर हैं। हमारी टीम ने मांगा चीफ सेक्रेटरी से हमको जाने दिया जाए। 144 में मैं उस स्टेट का डीजी रहा हूँ जहाँ 3.25 लाख फोर्स है, 500 आईपीएस अफसर को मैंने लीड किया है और आज यहाँ सड़क पर हम बैठे हैं, पूरा देश देख रहा है। और ये अत्याचार तालिबानी शासन नहीं चलने देंगे। जो ममता दीदी संविधान की जगह यहाँ तमाम क्षेत्रों में सरिया की तरह से वहाँ चल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ रेप हो गया, वो नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, देखिए ये राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल जी थे और ये यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं, तो आप समझिए कि कानून को बहुत बारीकी से समझते हैं। और यही इन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि 5 लोग आगे जाएं, लेकिन यहाँ अगर उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही है तो कई सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। यहाँ पे तमाम तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सरकार बंगाल की जिसने अभी प्रशासन को आगे किया, जो इस वक्त डेलीगेशन से जूझ रहा है, वहां तक तो चीजें समझ में आती है, लेकिन सरकार इस पर क्या कह रही है? क्या वो किसी को नहीं जाने देगी? क्या इससे अभी तो क्योंकि बीजेपी का ये डेलीगेशन जा रहा है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी वहां पर जाएंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वहां पर जाएंगे, तो क्या बंगाल सरकार किसी को नहीं जाने देगी? सबको इसी तरह से यहां पर रोक दिया जाएगा रास्ते में? देखिए, बिल्कुल हवाला तो यही दिया जा रहा है कि अगर राजनेता वहां जाएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। बीजेपी का यह आरोप है कि भाई अगर टीएमसी के लोग वहां पे जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमारे जाने से क्या वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी? जहां तक बात रही कांग्रेस की या सीपीआई के डेलीगेशन की, तो उनको भी कहीं ना कहीं रोका जाएगा, ये स्ट्रैटेजी बना ली गई है। किसी भी राजनेता को पिछले 1 सप्ताह के अंदर जो है वो अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। कई बार लगातार जो कई नेता है वो आकर यहाँ पर बैठ के चले गए हैं, लेकिन इस बॉर्डर के आगे, बॉर्डर आप देख लीजिए, ये एक सीमा है और ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर की सीमा है। यहां से थोड़े दूर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश का बॉर्डर जरूर आता है, लेकिन यहां पे ये जो सीमा बनाई गई है, ये सीमा जो है ये पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की है और इससे लगभग 4 से 5 किलोमीटर आगे जो है वो जगह वहां स्टार्ट हो जाती है जहां पर जो महिलाएं हैं, जिन लोगों ने आरोप लगाया था इस तरीके से, वहां पे वो जगह स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहां से आगे जाने की किसी को इजाजत नहीं है, किसी पॉलिटिशियन को। और यही देखना होगा कि अभी तो डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है, आगे की इनकी रणनीति क्या होगी? क्या ये कोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल अभिषेक, आपके थ्रू ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और ना सिर्फ तस्वीर दिखाएंगे बल्कि टाइम्स नाम नवभारत की कोशिश है कि उन महिलाओं की आवाज भी बन सके और इसीलिए इस खबर को लगातार हमने प्रमुखता से दिखाया है। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी संदेश खाली हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग कर रही हैं। जिन लोगों ने अत्याचार किया उन्हें सामने आना होगा, ये लॉकेट चैटर्जी कहते हैं। आरोपियों को मृत्यु दंड से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, ये लॉकेट चैटर्जी कह रही हैं। बीजेपी का एसपी दफ्तर के घेराव का भी ऐलान सामने आ चुका है। तो एक तरफ प्रशासन रोक रहा है, और प्रशासन क्या रोक रहा है, ये तो सरकार रोक रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। এই শেখ শাহজাহানকে ফাঁসি দিতে হবে এবং যারা এই ধরনের দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। মাননীয় সুকান্ত মজুমদারের ওপর যে অ্যাটাক হয়েছে ধিক্কার জানাই এবং আমাদের আজকে এসপি অফিস ঘেরাও আছে এবং পুলিশদের সবাইকে ক্ষমা চাইতে হবে যে ওই মহিলাদের বাঁচাতে পারেনি সন্দেশখালী মহিলাদের, অথচ সুকান্ত মজুমদারের ওপর তারা অ্যাটাক করে। लॉकेट चैटर्जी क्या कह रही है वो आपने सुन लिया, लेकिन कोशिश यही है कि बीजेपी ममता सरकार को पुरजोर तरीके से घेरे और यही वजह है कि प्रदेश भर में अलग अलग तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो इसके लिए कदम उठा रहे। लॉकेट चैटर्जी इसकी जानकारी दे रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, यहां पर शाहजहां शेख की बात होना बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने अभी तक ना उनके ऊपर कार्रवाई की, ना उनकी फरारी को लेकर अब तक कुछ कहा है,
और अगर राजनेता वहां पीड़ितों के बीच जाना चाहते हैं तो बंगाल की वो सरकार है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वो सरकार है जो बाकी नेताओं को भी जाने से रोक रही है। देखिए, बिल्कुल शाहजहां शेख के ऊपर तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक वो फरार है, कहां है? आरोप तो ये भी लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि उनको राजनीतिक शह मिल रहा है, लेकिन इस शह और मात के खेल में अगर कोई पिस रहा है तो वो है यहाँ की महिलाएं, जिन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। आप जरा समझिए पहले इस डेमोग्राफी को, इस जगह को। यहाँ से लगभग मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर अगर मैं आपको सामने की तरफ दिखाऊं, ये मेन सड़क जाती है जहां से हम अभी सामने से लौट के आए हैं। ये जो सड़क है ये शाहजहां शेख के घर तक जाती है। ये शाहजहां शेख का वही घर है जहां पर पिछली बार जब ईडी की टीम पहुंची थी तो उसके ऊपर पत्थरों से, लाठी डंडे से जो है वो हमला किया गया था। उसके बाद आप समझिए कि ये पूरा का पूरा प्रकरण खुला, लोग निकल के सामने आए, महिलाएं निकल के सामने आई, उन्होंने आप बीती सुनाई। अगर ये नहीं होता तो शायद उनमें इतनी हिम्मत नहीं आती, क्योंकि यहां पर लोग आने से भी कतराते थे। ये आरोप लग रहा है महिलाओं से भी, और ये आरोप बीजेपी भी लगा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो तमाम तरीके से जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें या फिर आप बात कीजिए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की बात कीजिए, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी जो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर की, वो मौजूद है, ब्रजलाल मौजूद है जो कि पूर्व डीजीपी रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अंदर जाना चाहते हैं, महिलाओं से उनकी आप बीती सुनना चाहते हैं, रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को, सरकार को समझना चाहिए कि ये तो महिलाओं के हक की आवाज है। अभिषेक, अगर इतना प्रशासन राजनीति नहीं लगा दिया गया होता शाहजहां शेख को ढूंढने में, तो शायद शाहजहां शेख आज सलाखों के पीछे होता और वो खुद अपनी तरह से बता पाते कि असल में मामला क्या है, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। देखिए, बिल्कुल यही बात अभी हमने जब ब्रजलाल जी से बातचीत की, यूपी के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितना पुलिस यहाँ पे लगाया गया है, जितनी फोर्स यहाँ पे लगाई गई है इन्हें रोकने के लिए, अगर पहले इतनी फोर्स लगा दी गई होती, पहले इतनी पुलिस फोर्स महिलाओं की सुरक्षा में लगा दी गई होती तो शायद ऐसे हालात ना होते। आरोप तो कई तरह से लग रहे हैं, आरोप कई बार जो है राजनीतिक दल लगाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इन आरोपों में 1% भी सच्चाई है, और जो आंखों के आंसू से जो महिलाएं हैं यहाँ की बता रही हैं, रो रही हैं, चिक चिक के अपनी आप बीती सुना रही हैं, तो सवाल यह है कि आखिर उनकी आप बीती के ऊपर रिएक्ट करने वाला कौन है? इसके ऊपर जांच निष्पक्ष रूप से ममता सरकार की क्या रोकने की कोशिश है? मैं चाहता हूं कि आप एक बार जरा तस्वीरें दिखा दीजिए वो बॉर्डर पर वो जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, अगर उन तस्वीरों को आप दिखा दें। देखिए, बिल्कुल पहले भी मैंने कहा था, इस बार फिर मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, बांस के बल्लों से इस तरीके से ये बॉर्डर बनाया गया है। ये ट्रिपल लेयर बॉर्डर है। पहली लेयर आपको यहां नजर आएगी, पश्चिम बंगाल पुलिस की जो नॉर्मल बैरिकेडिंग होती है वो लगी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो ये दूसरी लेयर की बैरिकेडिंग है जो कि बांस बल्लों से की गई है, और पूरे रोड को देखिए यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, आमने से लेकर सामने तक। यहाँ पे एक नदी हुआ करती थी, नदी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बैरिकेडिंग है वो कर दिया गया है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे जो पुलिस से जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश, ये देखिए यहाँ पे कोशिश जो है डेलीगेशन की वो आगे बढ़ने की है। और यहाँ देखिए, जब हम बात कर रहे थे तभी यहाँ पे जो महिलाएं हैं जो डेलीगेशन में आई थी, जहाँ पे जो नेता आए थे वो कोशिश कर रहे थे आगे बढ़ने की, लेकिन यहाँ पे देखिए रोक दिया गया है और यहाँ पे उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे रोक दिया जा रहा है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। लगातार वो कोशिश कर रही है कि इस बैरिकेडिंग को पार करें, लेकिन इतनी अभेद यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है कि इसको आम इंसान के लिए पार कर पाना मुश्किल है। और देखिए, यहाँ पे देखिए लगातार जो धक्का मुक्की है वो भी आपको नजर आएगा। और ये देखिए लगातार महिलाओं और आरपीएफ की जो टीम है, आरएएफ की जो टीम है, वो देखिए यहाँ पे वो पीछे की तरफ ठेल रही हैं, और जो डेलीगेशन की महिलाएं हैं वो कोशिश कर रही हैं कि वो आगे की तरफ बढ़े। और ये तस्वीर देखिए यहाँ पे टाइम्स ऑफ भारत पे एक्सक्लूसिव जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये यहाँ की है। यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही वो एरिया है जहां पर ये डेलीगेशन को जाना था, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे इनको रोक दिया गया है। और अब देखिए यहाँ पे जिस तरीके से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको रोका जा रहा है। संदेश खाली बामुश्किल यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर बताया जा रहा है, उसकी बॉर्डर लगती है। एक नदी पार करना है और आप वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहीं पे इनको रोक दिया गया है। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, लेकिन देखिए ये देखिए इनको फिर पीछे की तरफ जो है, ये देखिए पीछे की तरफ जो है वो यहाँ पर
इनको किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। और आप समझिए कि इसके अंदर इस डेलीगेशन में केंद्रीय मंत्री हैं, इस डेलीगेशन में आप समझिए कि जो पूर्व डीजीपी हैं वो मौजूद हैं। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से कहें तो हम यहाँ पे देखिए जो धक्का मुक्की है वो भी नजर आ रही है। आज केंद्रीय मंत्री आए हैं, हम लोग बोल रहे 2 जन जाएगा, बहनों के जाने नहीं कर रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, टीएमसी का डेलीगेशन जाएगा, जनता के डेलीगेशन नहीं जाएगा। आपके अत्याचार को देख रही है, आपकी नाइंसाफी को देख रही है। सीधे 2 लोगों के हम लोगों ने परमिशन मांगी, 2 लोगों को भी ना जाने धिक्कार है मुख्यमंत्री को, धिक्कार और धिक्कार है पुलिस को। रोका जा रहा है। हमारे टीएमसी का डेलीगेशन जाएगा, परमिशन हम मांग रहे हैं, लेकिन भाजपा केंद्रीय डेलीगेशन नहीं जा सकता है। तो अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए हम लोग अवसान विक्षोभ में बैठेंगे, हमारा प्रतिवाद चलेगा, हम लोग को अटका कर रुका कर ये प्रतिवाद खत्म नहीं होगा। देखिए लगातार ये कह रही हैं कि इनको रुकाकर कोई भी काम नहीं होगा। और ये डेलीगेशन की जो है वो सदस्य है और यही आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है। और तमाम तरीके से डेलीगेशन की कोशिश है कि आगे बढ़ा जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए उनको रोका जा रहा है। और यहाँ पे डेलीगेशन यही कह रहा है कि भाई अब आगे नहीं बढ़ने देंगे तो हम यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे रुकेंगे, हम नहीं जाने वाले यहाँ से जब तक हमें अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये रस्साकसी कब तक चलेगी दोनों के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। कल जब शुभेंदु अधिकारी भी पहुंचे थे तो कुछ यही दृश्य देखने को मिला था। 2 घंटे तक वो भी यहाँ पे बैठे थे, लगातार वो कोशिश कर रहे थे आगे जाने की, लेकिन उनको भी परमिशन नहीं मिली थी। यहाँ भी वही चीज देखा जा रहा है, यहाँ पे देखिए परमिशन नहीं मिल रही है। वो कोशिश कर, देखिए यहाँ पे एक बार फिर देखिए, यहाँ फिर देखिए वो कोने से कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। और जो आरएएफ की टीम है यहाँ पे वो कोशिश कर रही है उनको रोकने की। और यही पिछले कम से कम मान लीजिए आप आधे घंटे से यही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये बैठ रहे हैं डेलीगेशन के लोग, फिर कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की, आगे जाने की, फिर इनको इस तरीके से रोका जा रहा है। और यही तस्वीर जो है वो पिछले अभिषेक, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ममता सरकार वहां पर विपक्षी दलों के नेताओं को जाने देना नहीं चाहती। हो सकता है धारा 144 लागू, इस प्रोटोकॉल के तहत प्रशासन वहां पर रोक रहा हो, लेकिन बीजेपी का डेलीगेशन कह रहा है सिर्फ 2 लोगों को जाने दीजिए। इसके बावजूद भी वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। सवाल ये कि क्या वहां पर उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया टीएमसी प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से, ताकि कोई दूसरे दल का वहां ना जा पाए? अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने